5 गाड़ियाँ, 4 दिन, 1723 किलोमीटर, 6 स्टेट। भोपाल से बहुत दूर एक ऐसी जगह जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था। नाम था द्रास। एक ऐसा टेरेन जिसका कोई आइडेंटिकल ट्विन हमारे इंडिया के किसी और कोने में नहीं। और यहाँ तक पहुँचने में जो हालत हुई, थोड़ा बहुत स्नोफॉल होने लगा था यहाँ, नाक बात नीचे पड़ रही है। लोग ये है कि खारदुंगला करने के बाद भी एक भी इंसान ने ढंग का रिएक्शन नहीं दिया। ऑफरोडिंग आज बहुत कुछ हुआ यार। मैं मरते मरते बचा, गौरव ने सबको मार ही दिया था लगभग। शायद हमारे पास उसका भी कोई आइडेंटिकल एक्सपीरियंस नहीं, पर कहानी अभी तो शुरू करी है यार। तो ये दर्द वर्द की फिजूल बातें क्यों नहीं करनी, स्किप करते हैं। लेट भी तो हो रहा है ना, आगे लड़कों को ले भी तो पहुंचना है। तो चलिए ज़रा साथ में गियर डालते हैं और जल्द से शुरू करते हैं, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। तो श्रीनगर से द्रास तो हम रात को पहुंचे थे, पर आते वक्त हमारे आसपास ऐसे पहाड़ के नज़ारे थे, उनका आइडिया ही नहीं था। तो सुबह जब आंख खुली तो मानो सिस्टम हिल गया कि अरे भाई ये हम है कहाँ। मेरे तो मार रखे थे सुखा के आदि ने 8 नंबर। ये 8 नंबर सुखाना था भाई यार। भाई वो बगल में देख, ये पता है अचल की दिक्कत है। वो देखो तेरे जूते में हड्डियां घूम रहा है। मेरा ये तेरा 8 नंबर हो गया। मेरा 9 नंबर है। 8 नंबर जो तूने मेरे को मैंने नहीं बब्बन में एक 8 नंबर का ले दिया, एक 9 नंबर का ले। वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक 8 नंबर का, एक 9 नंबर का जूता लगता है। ए यार उठती है जूते किसके रखे? सुन मेरी बात, क्यों रखे तूने उठा के यहाँ पे? मेरे दोनों नंबर थे, मेरा और बॉस के। तो गलती किसकी है? मैं बोल पहले। अरे तो भाई मैंने बोला नहीं, मैंने बोल दिया नहीं मेरी गलती। देख मान नहीं, जल्दी बोल, मार दूंगा जल्दी भाई। तो पे उठ के तूने रख लिया है किसका है? एक्साइटमेंट छत पार कर रही थी इसके बाद तो, कि अब जल्दी से गाड़ी निकाली जाए बस। बोल रहा हूँ आज ही अचल को ले चलते हैं, नुब्रा तक खींचते हैं, जबरदस्ती खिंचवाते हैं। है नहीं अपना टारगेट तो भी खिंचवाते हैं। आज रुकना ही नहीं है, बोले ना रुक जाओ, रुकना ही नहीं। हाँ ठीक भले आता रहे कुछ अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बढ़िया क्या है कि जल्दी सो के लेट उठने का मजा ही कुछ और है, और लेट निकलने में तो हम इतने एक्सपर्ट है, कर लेंगे यार। लग रहा है बहुत पॉजिटिव सा लग रहा है। यहाँ से सीधा वॉर मेमोरियल रुकेंगे और फिर भाई लेह कर देंगे। लेह ओके, न्यू डे न्यू स्टार्ट। अरे गाड़ी चेंज कर ली तुम लोगों ने? वो बोल रहा है सही है। हाँ बर्फ निकालो। है रिकॉर्ड हो गया। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यार प्लान कुछ ऐसा था कि हमें आज करना था द्रास से लेह, और बीच में पड़ता है एक बहुत ही ज़रूरी स्पॉट जो था कारगिल वॉर मेमोरियल। इनिशियली प्लान जो हम घर से बनाकर निकले थे ना, उसके अनुसार हमें तो स्टे ही कारगिल का लेना था, पर आप तो हमारा नेचर जानते ही हो, हमें शेड्यूल से लेट चलने की आदत है। तो कारगिल पे समय का सही उपयोग करते हुए हमारा लक्ष्य तो आज बस शाम तक लेह पहुंचने का था, जहां हमारे 2 और नमूने इंतज़ार कर रहे थे। यही है क्या कारगिल वॉर मेमोरियल? देख के डालो पार्किंग में। रुक जाना कारगिल वॉर मेमोरियल एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आपने बचपन में अगर लक्ष्य, एलओसी या बॉर्डर जैसी फिल्में देखी हैं तो आप भी शायद हमारे वो इमोशंस रिलेट कर पाओगे। यकीन नहीं होता कि जब हमारी जनरेशन आराम से पैदा हो रही थी
तब यहाँ लोग देश के लिए गर्व से शहीद हो रहे थे। आम दिनों में हम इतने पेट्रियोटिक या देशभक्ति की बातें रोज करते नहीं। काफ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हिसाब किताब रहता है हमारी जनरेशन का इन सब चीज़ों को लेके। पर इस जगह का ऑरा कुछ और ही था। मानो इतने शहीदों और बाकी आर्मी ऑफिसर्स के बीच इतना छोटा महसूस कर रहे थे कि हम लोगों ने आखिर किया ही क्या है जीवन में। ये वाला जो लिखा है ना, जोजिला, बैटल ऑफ जोजिला, कबाली ट्राइब्स के अगेंस्ट किया था वो, जो जम्मू एंड कश्मीर जब पहली बार ऑपरेशन हुआ था। बहुत एक प्राउड वाली फीलिंग थी और पता नहीं कैसे कैसे इमोशंस अंदर ही अंदर पनप रहे थे जो ऐसे शब्दों से बयां ना हो पाए। पर मानो बस गर्व हो रहा था कि हम इस मिट्टी में जन्मे थे। बता कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बोलने का मन नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा पेट्रियोटिक सी फीलिंग आ गई देख के। इतना हर जगह अपने ही फ्लैग्स दिख रहे हैं, ऐसी फीलिंग हर रोज आती नहीं है। थोड़ा यहाँ का माहौल देख के वैसे ही लगता है। खाना वाना हो गया है। वॉर मेमोरियल से निकलते हुए डायरेक्ट 265 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में करने वाले हैं। टाइम एस्टिमेटेड बता रहा है 7 से 8 बज सकते हैं। हमें देखना हम कितना कवर कर सकते हैं। चले अचल को हो रखी है अब टेंशन, क्योंकि अचल अब बिल्कुल भी यहाँ से गाड़ी रात में नहीं चलाना चाहता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अचल, एक्चुअली कोई भी नहीं चलाना चाहता है। आगे देखो यार मौसम, चलो। दो 265 किलोमीटर एक स्ट्रेच में, कितने आसानी से नहीं कह दिया मैंने। नादान थे ना हम। कथुआ से यहाँ आते तक भी हमारे पल्ले ज़रा सी ये बात नहीं पड़ी कि वहाँ पहाड़ पर 300-200 किलोमीटर और एक हाईवे पर 300-200 किलोमीटर में सिर्फ 19-20 का फ़र्क नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात थी, कोई भी समझता, पर यह नहीं। अब कमिट किया है तो करना तो पड़ेगा। करेंगे ये भी पहाड़ों पे 265 किलोमीटर 5 घंटे में। बस ये कहो कि समय की प्रॉब्लम को अगर हम भुला दें और गौर करें सिर्फ इन रास्तों पर, तो ये बात तो कहनी पड़ेगी, भयंकर मज़ा आ रहा था। देखो, एक बात भोपाली टू भोपाली में कहना चाहूँगा कि अपनी सड़कें शायद हो वॉशिंगटन से अच्छी, पर यहाँ की रोड्स भोपाल से तो बहुत अच्छी थी। कोई सच में बिहारों को भोपाल के कॉन्ट्रैक्ट दो यार। हर नए कॉर्नर पे एक नया पहाड़, एक नया कलर, नए टेक्सचर, वो हवा, आसमान का नीला गहरा रंग। आज से पहले ऐसे रंग तो बस आईफोन के पोस्ट प्रोसेस फोटोज में ही देखते थे, पर ये सब अभी रियल था। हम रियल थे, किसी चीज़ का कोई लोड नहीं, हाथ में था बस थ्रॉटल और ब्रेक। गाड़ी और दिमाग दोनों यहाँ पर ऑटो पायलट पर चले गए थे। गजब का सीन था। वो मोड़, गाड़ी और हम मानो एक थे। जो हो रहा था सब कुछ खुद हो रहा था। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे खुद चल के पास आ रहे हो और हम किसी ट्रेडमिल पर हो। अब मैं इसे मैजिकल डिफाइन करूं तो क्रिंज नहीं कहना। अब 256 किलोमीटर जो मैंने इतने हवा में तीर छोड़ा था ना, उसमें एक चीज़ हमने और कंसिडर ही नहीं करा था कि लेह तक पहुंचने से पहले एक और पास पार करना होता है, नामी कला पास। वैसे ऑनेस्ट ओपिनियन कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, पर नामी कला पास इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सच में ही नहीं पता चला था कब हमने उसको पार भी कर दिया था। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है रोड्स को, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड जोजिला की घटिया सड़क ने हमारे आगे सेट किया था ना, उसके आगे नामी कला की सुंदर सड़क पे सब फीका था। कब आया, कब फोटो खिंचाई और कब नीचे भी उतर गए पता ही नहीं चला। पर एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली पता चली वो था समय।
और समय पूरे लद्दाख रीजन में अक्टूबर के समय इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ धूप सिर्फ रोशनी देने का काम करती है। चटक दोपहर की धूप भी हो तो उसकी गर्मी महसूस नहीं होती, मगर धूप ना हो तो ठंडी ऐसी महसूस होती है मानो जान ही ले लेगी। रेसिडेंसी ये है ये। रुक जा, शुभम को बुलाता हूँ। अपन इन लोग से भी पहले आ गए क्या? क्या है वो अन्य कॉल? नीचे आओ बे। अरे 2 मिनट गाड़ी पे रखवा के आ रहा है। कौन सी गाड़ी कहाँ रखवा रहा है? मतलब ये हमने बगल में रेंट नहीं आज के दिन। हाँ बात हो गई वो लोग गाड़ी रखने गए हैं। अरे वो रेंट पे आज ली थी जो भी उनने, उसको वापस रखने गए हैं। चल यार, बहुत तेज हीटर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए भाई। अच्छा है भाई कल स्टे है, कल तो भाई भारी ठंड हो रही थी उस रात भी। ऊपर से 2 नमूनों ने रूम लिया था 3रे मंजिल पे। टेल बैग और सारा सामान लेकर हम कैसे पहुंचे ये पूछो मत। मुझे ये दिन सीधा कंबल के अंदर ही याद आता है। आ गया हूँ मैं, सबका बाप आ गया। अब होगी ट्रिप। बुजुर्ग आए हैं। ट्रिप में बारिश होगी। नहीं हुई, हमें नहीं मिली बारिश। अभी तो ये बोला था भीग गया। ड्रिजलिंग, वो ड्रिजलिंग थी, बारिश तो कल होगी। तूफान आएगा। मनुष्य डबल हो जाएगी। रेनी मैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेह में आपको मिनिमम 3 दिन का स्टे एक्लिमेटाइजेशन के लिए बोला जाता है, जिसमें से 1 दिन तो हमने सिर्फ आराम किया। भाई मैंने एक ही तेरी प्लेट निकाली ना। अरे हम दोनों एक ही में खा रहे हैं। तुम दोनों अपनी नोट में। अच्छा लाल ये पनीर क्यों नहीं खाया? दूसरे दिन हमने डिसाइड किया कि लेह घूम भी लेते हैं। यार आज अपन ज्यादा वो कुछ हैवी टास्क एक्सट्रीम नहीं करते। हाँ, वही। ले मोनेस्ट्री तो करना ही करना है। मोनेस्ट्री पहले, ले मोनेस्ट्री फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। हाँ तो वैसे भी मोनेस्ट्री पहले चलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूर है। पहले उधर चलते हैं, फिर वापस आते समय ये देख लेंगे। चलो भाई बाहर का व्यू देखो। वैसे तो मैं दिखा चुका हूँ फोन से। अब हम लोग जा रहे हैं लेह मोनेस्ट्री, वो सब घूमेंगे। आज लेह के सिर्फ लोकल साइट सीइंग करेंगे बढ़िया। शाम तक मार्केट वार्केट देख के रेस्ट लेंगे बढ़िया। कल के दिन हुंडर निकलना है क्योंकि, तो अभी चलते हैं, आज का दिन चालू करते हैं। चलो भाई वो आगे मुझे बर्फ दिख ही रही है और हरदुंगला शायद उसी साइड हमको आगे जाना है। पता चला मेंटली से ज्यादा तुम फिजिकली वीक हो। बंद है बताओ क्यों? जा नहीं सकते। मैं अंडरस्टैंड बट देयर एनी अल्टरनेट वे टू गो देयर? मुझे आ गया समझ में। इसका मतलब ये है यहाँ पे व्यू एंजॉय करो और चलते हैं। हम बोलो, सांस ज़्यादा लो,
शांति रहेगी। Just focus on breathe. यस। ये 2 मिनट की सिनेमैटिक तो ऐसी बनाई थी बबुआ ने जैसे एवरेस्ट की चोटी लांग दी हो, जबकि इन चूहों को तो वो दिखाई नहीं जो ये देखने आए थे। कोई बात नहीं, ये गेवले हैं, हम थोड़ी। डेस्टिनेशन को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेना सही थिक्से मोनेस्ट्री ही देख लेते हैं। क्या देखो, थिक्से मोनेस्ट्री बहुत ही शानदार और हिस्टोरिक प्लेस है जो कि लेह से सिर्फ 19 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। यही है शायद वो मोनेस्ट्री। इसको एक्चुअली 15वीं सेंचुरी में तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर जो है वो पोटला पैलेस जो कि लासा में है उससे प्रेरित था। मोनेस्ट्री जो है वो 12 मंजिला है और इसके ऊपर तक अगर आप पूरी सांस के साथ चढ़ पाओ तो आपको देखने मिलता है एक पैसा वसूल नज़ारा, इंडस नदी और आसपास की वादियाँ। बहुत सही व्यू दिखता है यार। चाह नहीं रहे। फोटो खींचते में सांस खुल गई थी। कोई नहीं देखा, क्या इग्नोर किया है भाई। बाकी ये इस जगह की सबसे खास बात नहीं है। असली खास बात है लॉर्ड बुद्ध की वो 15 मीटर ऊंची मूर्ति जो पूरे लद्दाख में सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, और उसी के साथ बहुत सारे एंशिएंट बुक्स, पेंटिंग्स और स्क्रिप्चर्स देखने को मिलते हैं। बैठने के नीचे चलो बढ़िया, लेह से निकलो, उसके बाद ही क्या कहते कोई कुछ खाएगा और पिए। तो चलना जल्दी, सामान रख। चाहे तो पिएंगे ना। नहीं चल निकल के देखते हैं, थोड़ा लेह से बाहर हो जाए फिर पीछे। तो भेजेगा ना रूम में। नहीं अरे यहाँ से निकलते हैं लोग। चलो चलो भैया, चलो 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 चलो। स्टार्ट कर रहे हैं अब लेह से हुंडर। सबसे पहले लगाएंगे पेट्रोल पंप। लेह से हुंडर मेरे ख्याल में इस पूरे सर्किट का सबसे ज्यादा सीनिक रूट है, जिसके बीचों बीच आपको एक अच्छा बढ़िया एडवेंचर भी पड़ता है। खारदुंग ला, ये पास दूर से देखने में डेडली सा तो था, दूर से ही कर्व्स विजिबल थे। ये था वैष्णो देवी की चढ़ाई प्रो मैक्स। तो एक इंसान की उम्मीद रहती है ना लद्दाख आते वक्त कि ऐसा होता होगा, वैसी रूट्स होती होंगी, वो सब एक्चुअली इस एक जगह पे मिलती है। ऑन रोड से ऑफ रोड का ट्रांजिशन, बर्फ की चादर से ढके पहाड़, तेज तर्राट मोड़, ऊंचाई और यार इतना प्यारा व्यू। इसकी वैल्यू ऐसे समझो कि जनजी के चोट भी ओवररेटेड बोलकर इसकी हाइप नहीं खत्म कर पाए। कह दो बस के सिर्फ घूमने वालों के लिए लगा है। लैंडस्लाइड जैसा कुछ हुआ है यार। 21 किलोमीटर कुछ था खारदुंगला, और पहली बार लाइफ, मतलब मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले स्नो कभी ऐसे माउंटेन पे देखी नहीं थी, और ना ही कभी ऐसे, मतलब मैंने नहीं देखी थी स्नो। तो मैंने पहली बार देखा तो मेरे अंदर से तो मतलब एक अचीवमेंट था भाई। मतलब पहली बार एक स्नो देखना, मतलब, और पहाड़ पे जब वो स्नो गिरी हुई थी तो बहुत अच्छा लगा। अरे भाई ये क्या व्यू हो रहा है भाई। हाँ तो वो बहुत अच्छा था। बीच में ऑफ रोड भी मिला, ऑफ रोड बहुत ऑफ रोड था, और उससे पहले भी हम एक जगह रुक गए थे, ऑलमोस्ट 40 मिनट का ब्रेक। और जगह जगह रोड पे कंस्ट्रक्शन का रोड बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, तो बहुत रुकना भी पड़ा, धीरे धीरे गए। ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, और गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है यार। जैसा मतलब लोग मोस्टली यूट्यूब पे बताते हैं ना कि अरे गाड़ी उठ ही नहीं रही है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, अरे ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है।
खोद के वो उखाड़ दे रहे हैं BRO वाले। और जोजिला पास वाले ये टाइल्स भी चालू हो गए हैं और ये सबसे ख़राब लगते हैं मुझे, क्योंकि इन पे ग्रिप बिल्कुल नहीं बनती। लिटरली वो जब वो ग्रीन बोर्ड आया था ना कि वेलकम्स इन खानदुंगला पास, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें, जब वो पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मिडिल ग्राउंड कोई सा विलेज वगैरह होगा या कुछ भी था, वो कुछ ऐसा कुछ होगा। पर देखा तो वो लिटरल खारदुंगला पहुंच चुके थे हम लोग। बाकी क्या कहाँ है यार? देखना थोड़ा आई से नीचे, ग्लव्स एकदम फेल हो गए हैं यहाँ भाई। खारदुंगला इज हियर गाइस, खारदुंगला कभी आप। बहुत सुना था खारदुंगला के बारे में कि खारदुंगला पास, बट मेरे लिए तो वो था कि एक चेक बॉक्स टिक कर दिया बस कि हाँ यहाँ आना था, ये ख़त्म, ये कर दिया। बब्बन आके पूछ रहा था कुछ एक्सप्रेशन दो, बट मतलब वो वहाँ जाके ऐसा लगा नहीं कि कुछ एकदम ओह वैसा, वहाँ जाके कि ओह शिट हो गया, ये वैसा रिया एक अचीवमेंट था। हाँ कि हो गया यार, ये तो बढ़िया था, मतलब है कि इजी भी था, फन भी था और मजे आ गए गाड़ी चला के, और खत्म भी हो गया। ये तो ऐसे ही था ना रिएक्शन, मतलब ऐसे कि मैं एक फोटो फ्रेम करके रख लूंगा और आने वाले मतलब मेरे बच्चे होंगे उनको दिखाऊंगा, ये देखो। तो एक अचीवमेंट ऐड हो गया मेरी डायरी में, बस एक स्टार लग गया बिल्कुल। बस वहाँ से जल्दी फिर फोटो खींचे सबने, फोटो खींच के सब लोग वहाँ से निकले और फिर वहाँ से हमारा खारदुंगला से नेक्स्ट टारगेट था। ठंड बहुत बुरी लग रही थी वहाँ से निकलने के बाद। गाड़ी भी स्किड करी थी मेरी, तो एक आध बार बीच में आइस पड़ी हुई थी साइड में, गाड़ी को हल्की स्किड करी थी, ज़्यादा नहीं। चढ़ाने से ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये उतारना होगा पूरा, क्योंकि कीचड़ फ्लड हो रहा है। रास्ता देखो बस, बेहद आराम से निकालनी पड़ेगी गाड़ी यहाँ। फुटरेस में से पैर स्लिप हो जा रहे हैं। वहाँ पे एक स्पॉट था, वहाँ पे थोड़ी जगह थी रोड के साइड में, बहुत प्यारी धूप थी। हम लोग ने सबने गाड़ी साइड में लगाई। पहले मैं रुका था, मैं और आदि रुके थे, हम लोग ऐसी नॉर्मल रुके थे। फिर हम सोचे कि यार उधर साइड में रुक के थोड़ी देर बैठते हैं, और फिर सब लोग आके हम लोग बैठे। तो वो जो धूप इतनी प्यारी लग रही थी ना उस टाइम पे, इतना सुकून लग रहा था वहाँ पर बैठ कर कि हाँ थकान सारी मिट गई है, बिल्कुल सो जाएंगे यहीं पे थोड़ी देर। और वो तो बस वहाँ पे थोड़ी देर बातें करी, पानी वानी पिया, लेयरिंग करी, ड्राई फ्रूट्स खाए, लेयरिंग करी, और फिर वहाँ से हम लोग आधे घंटे सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना। से पहले की बात है, कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा था रोड पे। माउंटेन जो है वो पूरे यहाँ पे लद्दाख में पूरे बैरन माउंटेन्स है, जो मिट्टी है ना बहुत यूजुअली यहाँ पे वो मिट्टी खिसकने लगती है, तो उस कारण पत्थर मिट्टी सब ऊपर से खिसक के रोड पे आने लगता है। जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन साइड में रोड काट के वो बना रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है उसमें, तो कच्चा रोड। और हम लोग ऐसे जा रहे हैं और रुके हम वहाँ पर, देखा कि वहाँ पे ऊपर से पहले ही थोड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है, मिट्टी खिसक के आ रही, हमारे सामने खिसक रही है मिट्टी और पत्थर ऊपर से खिसक कर आ रहे हैं। और वो जो वहाँ पे वर्कर हैं और जेसीबी ये लगकर वो सारी जो भी मिट्टी रोड पर आ गई है, रास्ते पर आ गई है, उसको उठाकर साइड में कर रहे हैं ताकि जगह बनाना। बट उसी टाइम पे हम देख रहे हैं हमारे सामने हो रहा है कि वहाँ पे पत्थर और मिट्टी नीचे की तरफ आ रही है, और हम लोग उसी से थोड़ी सी दूर खड़े हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर जो पत्थर है हम लोग की नज़र वहाँ जा रही है कि अगर वहाँ से थोड़ी सी भी मिट्टी नीचे खिसकी उस पत्थर के नीचे की, तो पत्थर सीधा हमारी तरफ आने वाला है और हमारे पास जाने का कोई रास्ता नहीं, आगे जा नहीं सकते, पीछे गाड़ियाँ जा नहीं सकते, साइड में खाइए, थोड़ा सा जगह बनाते, इतने में देखो कुछ भी हो, अगर वहाँ से कुछ सरका तो आगे घुमा देना,
अरे इधर कुदा देना यार, इधर किधर कुदाऊंगा मैं? होगा पपन, इधर तू स्लाइड करता हुआ रैली हो जाएगी पपन, इधर रैली कार बना। फिर वहाँ पे हम लोग खड़े रहे काफी देर तक, ये लोग साफ किया कंस्ट्रक्शन वर्कर ने जो भी लैंडस्लाइड हो रहा था उसको, और उन्होंने हमसे बोला कि जाओ, और जैसे ही मैं और हिनन आगे बढ़े और वो फिर से पत्थर खसकने लगे, तो उसने रोक दिया, अब निकलो जल्दी से निकल जाओ, ज्यादा देर रुको मत। फिर हम लोग बारी बारी करके सब निकल गए थे। भाई तुम्हारे खारदुंगला से ज्यादा टफ तो मुझे ये लग रहा है। ये क्या है, ये कैसी रोड है ये? कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, और जहाँ नीचे वहीं खाई। ये खालसर वाला रूट है एक्चुअली, मैं बता दे रहा हूँ ताकि कोई आ रहा हो तो उसको आइडिया हो। खालसर से मतलब थोड़ा ही दूर है, 6-7 किलोमीटर दूर होगा। लद्दाख के लिए ना फ्री माइंड से आना बहुत ज़रूरी है। इस जगह को सिंपली कनकर करने का है कि ये है कि एक्सेप्ट करके आओ कि जो होगा देख लेंगे, भले ही कुत्तों जैसी हालत क्यों ना हो रही हो, पर खुद को समझाओ कि हाँ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हुंडर था खालसर इंडियन ऑयल से बस 25 किलोमीटर दूर, जिसे करने में लगे थे कुछ 40 मिनट। और कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, बट सच में ये 40 मिनट इतने शांति भरे थे। उफ, मतलब पहले तो कि ऐसा पहली बार हुआ था 17-18 साल में कि हमें रूम में चेक इन करने को मिला 6:30 बजे। और आप तो हमारा नेचर जानते ही हैं, हमने 10-11 बजे से पहले कभी किसी होटल में कदम रखा है क्या? हमारे लिए तो यही अचीवमेंट खारदुंगला से भी बड़ी थी। शाम को सर पे फाइनली छत, और छत के नीचे बकलोली करते अपने लोग। बस यार और क्या ही चाहिए। तो यार इनको मजे लेने देते हैं अभी के लिए थोड़ा। रोज रोज रूम इनको जल्दी थोड़ी मिलेगा, आराम करने देते हैं। अगले एपिसोड के लिए जल्दी तैयार भी तो करना है इन्हें। आगे है डिस्केट, पेंगोंग और हमारे फाइनल बॉस उमलिंगला, जो कि इनकी ऐसी खटिया खड़ी करने वाला है कि इनने आज तक सोचा भी नहीं होगा। ये गाड़ी बंद पड़ गई। आने वाला पल तो आकर चला भी गया। अब यहाँ से आगे जिंदगी मुसाफिर की है, न घर न ठिकाना, बस इन्हें चलते जाना है। चलिए तो मैं भी चलता हूँ। बाकी आपसे तो उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब करे बिना तो नहीं जाओगे, और कमेंट्स का हिसाब वही है, या तो आपके मन का, नहीं तो मेरी जादू की झप्पी। मिलते हैं।